प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 3 तरह के फ्रैक्शंस तो पढ़ लिए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम यहाँ पर इनके कुछ और ये प्रकार देखेंगे। हालांकि वो उन्हीं में से निकले हुए हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन से ही निकले हुए हैं, लेकिन उनकी पर्टिकुलर कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण उनको अलग नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं यूनिट फ्रैक्शन में। अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, रेक्टेंगल है, उसको 8 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में बांटा गया है एंड 1 पार्ट इज शेडेड। 1 पार्ट को रेड कलर कर दिया गया है। तो रेड कलर का अगर हमको फ्रैक्शन देखना है तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रेड कलर? दैट इज इक्वल्स टू 1/8, है ना। शेडेड पार्ट है 1 एंड टोटल पार्ट है 8। ये आपने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/8। अब यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है? 1 है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 हो उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन। कितने भी आप उसके पार्ट कर लीजिए, इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कीजिए, और अगर आपने केवल एक पार्ट को शेड किया, एक पार्ट को लिया, तो उसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन में इसका ये येलो कलर का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। तो 1/4 हो गया, और यहाँ पर न्यूमरेटर कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये न्यूमरेटर 1 होने के कारण इसको भी हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर शुड बी 1। तो यहाँ पर जैसे 1/50 कर दिया, दिस इज ऑल्सो यूनिट फ्रैक्शन। 1/13 कर दिया, दिस इज ऑल्सो यूनिट फ्रैक्शन। 1/100 कर दिया, इट इज ऑल्सो यूनिट फ्रैक्शन। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब हम आते हैं लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में यहाँ पर आप देखिए, ये एक आपका सर्कल है। सर्कल को हमने कितने 8 इक्वल पार्ट में बांट दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 पार्ट में यहाँ पर आप देखिए रेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है? रेड पार्ट, चूंकि ओनली 1 पार्ट इज रेड और टोटल पार्ट कितने हैं? 8 है। तो रेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीन पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? हाउ मेनी ग्रीन पार्ट्स आर हियर? 2। तो 2 और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8 है। तो ग्रीन पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/8। एंड सिमिलरली येलो पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो गया? 3/8। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इन सारी चीजों को 1/8, 2/8, 3/8, इसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो what is the like fraction? Like fraction, a group of fraction where denominators are equal. They are called like fraction. For example, 1/2, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 11/8. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस आपका कंडीशन क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल। डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, और सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर अनइक्वल है तो अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। सिमिलरली जैसे इसमें ये भी एक लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल हम देख सकते हैं। देयर आर 6 लीव्स एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर रेड लीव्स? तो रेड लीव्स के लिए आपका फ्रैक्शन क्या होगा? रेड लीव्स कितनी है? 2 है। टोटल लीव्स कितनी है? 6 है। तो 2/6। यहाँ पर कई बच्चे क्या गलती करते हैं? 2/4 भी लिख देते हैं। उनको ऐसा लगता है इसको माइनस करना है। माइनस नहीं करना, नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल पार्ट लिखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो टोटल लीव्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 है। और रेड का आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो रेड पार्ट आप देखिए कितने हैं? 2 है। तो रेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/6। ठीक है, ये दिस इज फ्रैक्शन। और ग्रीन पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा? ग्रीन पार्ट कितने हैं? 4 है एंड टोटल लीव्स कितनी है? 6 है। तो ग्रीन पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 4/6। इस चीज को थोड़ा ध्यान से रखिएगा। और अब ये देखिए 2/6 एंड 4/6 बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर, सो बोथ आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। 2/6, 4/6, 8/6, 11/6, 1/6, 100/6, 19/6, जो आपको बनाना है बनाइए। डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल, बस इसी तरीके से ध्यान रखिए।
3/5, 1/5, 11/5, 100/5, जो भी आपको देना है वो कुछ भी आप एक डिनोमिनेटर चूज कर लीजिए। हर एक फ्रैक्शन में वही डिनोमिनेटर रखिए, न्यूमरेटर चेंज करते जाइए, तो वो हो जाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। और इसी तरीके से अगला है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, बस डिनोमिनेटर्स अनइक्वल होते हैं। जैसे लाइक फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल। हाँ, कई बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि मैंने न्यूमरेटर इक्वल होता है। नो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। न्यूमरेटर इक्वल हो अनइक्वल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिनोमिनेटर अनइक्वल है मतलब वो अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है। तो ये जैसे इसमें यहाँ पर हमने देखा, ये रेड का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/8 हो गया। ये क्योंकि 3 पार्ट रेड है और टोटल पार्ट कितने हैं, 8 है, तो ये 3/8 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए उसी सर्कल को आपने बांटा, लेकिन कितने 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया। अब ये इस रेड का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1 टोटल पार्ट कितने हो गए, 3, तो 1/3। देयर आर डिफरेंट डिनोमिनेटर, सो दीज बोथ आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है। तो आप अनलाइक फ्रैक्शन के तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, बस डिनोमिनेटर अलग करते जाइए। जैसे 1/2, 3/5, 7/9, आप कुछ भी कर लीजिए। 100/5 कर दिया, 7/9 कर दिया, जो भी आपको ग्रुप बनाना है तो वो दो या दो से ज़्यादा जरूर होना चाहिए, तभी लाइक और अनलाइक का आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। बस एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, है ना, तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन दैट एंड द नेम इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे ये आपने सपोज मम्मी ने रोटी बनाई, आपने उसकी आधी रोटी खा ली। ठीक है। फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/2। अब अगर मम्मी ने उसी रोटी के 4 इक्वल पार्ट किए और आपको 2 पार्ट दे दिए, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, 2/4। तो ये आपने यहाँ पर 2/4 मतलब ये 2/4 आपने रोटी खा ली। अब अगर मान लीजिए उसी रोटी के 8 पार्ट कर दिए, अब उसमें से 4 पार्ट आपने ले लिए, तो आपको अब फ्रैक्शन कितना खाया आपने, 4/8। तो अब मुझे बताइए कि 1/2, 2/4, 4/8 में कोई फर्क है क्या, केवल नंबर ऑफ पार्ट्स का फर्क है। लेकिन यहाँ पे भी हाफ दिख रहा है, यहाँ भी हाफ दिख रहा है, यहाँ भी हाफ दिख रहा है। तो अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन वेयर नेम्स आर डिफरेंट बट वैल्यूज आर द सेम आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ नाम सबका अलग अलग है लेकिन वैल्यूज सबकी सेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है। तो दीज बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जैसे 1/2, 2/4, 4/8, दीज ऑल 3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। जैसे अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन हुज नेम आर डिफरेंट बट वैल्यूज आर सेम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए, नेम का मतलब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये 2/5 किया तो ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। 2/5 के सिमिलर हो जाएगा 4/10 भी उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 6/15 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब सवाल ये उठता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं। जैसे आपके पास कोई भी एक नंबर मैंने दे दिया, 2/7 सपोज मैंने दे दिया। अब 2/7 का मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो 2 तरीके होते हैं, एक तो मल्टीप्लाई करके होता है, एक डिवाइड करके होता है। आप कोई भी एक नंबर चूज कीजिए, सपोज आपने 2 लिया। अब 2 से आप इसके न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 2s आर 4 एंड 7 2s आर 14। तो ये 4/14, दिस इज ऑल्सो इक्वल, दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 2/7। ठीक है। फिर इसी तरीके से आप 2/7 में ही आप लीजिए, मान लीजिए आपने इसमें कोई एक नंबर लिया, क्या लिया, 3 लिया, और 3 का आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिल गया आपको, 2 3s आर 6, 7 3s आर 21। तो दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मतलब ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या क्या आ गया, 2/7, 4/14, 6/21। आप कोई भी एक नंबर लीजिए, जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2s आर 8, 4 7s आर 28, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे अच्छा तरीका क्या है, 10 से मल्टीप्लाई किया 20/70,
100 से मल्टीप्लाई किया, बस ध्यान ये रखना जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। 200 बाई 700। फिर उसी तरीके से मान लीजिए आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 बाई 7000। आप यहाँ पर इसी नंबर को डिवाइड भी कर सकते हैं। सपोज ये 20 बाई 70 है, 20 बाई 70 को अगर हम 5 से दोनों तरफ में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दिए तो क्या मिल जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 4। और 70 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 14 आ गया। तो 4 बाई 14, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करने का। बस इतना ध्यान रखना कि न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में आपको सेम चीज से या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है। तो यू कैन मेक सो मैनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द वन फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से आप कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो चलिए, आज आप लोग इतने फ्रैक्शंस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, उन सभी के आप अपने मन से सोच के खूब सारे एग्जाम्पल बनाइए और देखिए, चेक कीजिए कि सही है या गलत है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मुझसे पूछिए ताकि मैं अगला वीडियो उस पर आपके डाउट्स से रिलेटेड बना सकूं। ओके, हाँ, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।